वेलकम टू अनदर मार्वल वीडियो। एवेंजर्स डूमडे की कास्ट अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी लीक्स निकलकर सामने आ रही है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आई, जिसमें एक बहुत ही लेजिट थ्योरी की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम एवेंजर्स डूमडे की कास्ट की, तो भाई उसमें एक्स मैन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, थंडरबोल्ट तो है ही है, जो कि सेंट्री का भी छोटा सा एक टीजर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई थैनोस का पापा लग रहा है वो, सुपरमैन के वो हाथों से लोगों को गायब कर रहा है, जो कि सेंट्री की सेकंड पर्सनालिटी वॉइड को हम कहते हैं, जो कि एक्चुअल में आगे चल के एज अ हीरो एंटी हीरो काम करेगा, जो कि डॉक्टर डूम की अप्लाई करने वाला है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। बेसिकली इसके बाद फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही लेजिट थ्योरी रेडिट पे वायरल हो रही है। एक्चुअली भाई जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी अगर आपने देखी हो तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा गए थे अर्थ 818 के आई थिंक, जिसमें हमारे थैनोस को मारा था हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा नहीं, उनके एक वेरिएंट ने। उसके बाद वो खुद मर गए थे क्योंकि उन्होंने स्वप्न यात्रा कर ली थी और पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। और भाई साहब इनकर्जन बहुत ही करीब आ चुका था, जहां पर इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं। अब तो आप समझे ही होंगे। बेसिकली वहां पे जो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं वहां पर आपने एक छोटे छोटे नैनो रोबोट्स वगैरह देखे होंगे, आई मीन की सुपर रोबोट, जो कि एक्चुअली डूम आरबी से कनेक्टेड है। ऐसी जो लीक्स हमें सामने निकल कर आ रही है थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक्चुअली भाई हमारा डॉक्टर डूम इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से होने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इसका कारण ये है भाई कि एक्चुअली जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका 24 वगैरह वहां पर गए थे और हमारी वांडा दीदी आई थी और पूरे यूनिवर्स की मां बहन कर दी, कैप्टन कार्टर से लेके मोनिका रैम्बो, अलग अलग कैरेक्टर्स की बैंड बजे, यहाँ पर प्रोफेसर एक्स को भी नहीं छोड़ा है। तो उस यूनिवर्स में जो आपने रोबोट देखे एक्चुअली वो डूम आर्मी का ही पार्ट थे, आई मीन कि डूम बॉट्स ही थे। एक्चुअली उस यूनिवर्स में डूम को आई थिंक उन्होंने कैद करके रखा हुआ था इल्यूमिनाटी से, ताकि आगे चल कोई बड़ा थ्रेट ना बने। यही कारण हमें समझ में आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा देखते हैं कि एक्चुअली भाई 1,40,06,605 संभावनाएं हैं एवेंजर्स से थैनोस के फाइट के बीच में, जिनमें से एक ही संभावना है जिसमें एक्चुअल में थैनोस मारा जाता है। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा ने ये नहीं देखा होगा भाई एक्चुअली उन्होंने मारा हो थैनोस को, जो कि भाई एक यूनिवर्स में ऐसा हो भी चुका है। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा ने ये भी देखा होगा, लेकिन उनमें से पॉसिबिलिटी ये भी थी अगर आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नहीं मारा गया, आई मीन कि अगर उन्होंने नहीं मारा, ये सब पूरा कार्यक्रम नहीं रचा, तो दिक्कत ये हो जाएगी आगे चल के सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएगा हमारा आयरन मैन, जो कि आगे चल के डॉक्टर डूम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस यूनिवर्स में सेम यही चीजें होने वाली हैं, क्योंकि भाई उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो गलतियां करी थी उसके वजह से उनकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ, उन्होंने थैनोस को मारा और वो खुद भी समर्पित हो गए उस धरती को। और उसके बाद हमारे सामने एक थ्योरी निकल कर आती है कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम उसमें अलग लेवल का थ्रेट बन चुका था, उन्होंने इल्यूमिनाटी ने उनको कैद करके रखा हुआ था। लेकिन अब इल्यूमिनाटी पूरी तरह से खत्म हो गया और वार्नर ने वहां जाकर जो कांड कर दिया है, अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने असली रूप में आएगा, आई मीन कि उस यूनिवर्स का सुपीरियर आयरन मैन ही आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है। अब जैसे कि भाई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा आगे चल के वहां पे कांड करके आए हुए हैं, तो वहां का डॉक्टर डूम जब आजाद होगा तब वो एक्चुअल में बदला लेने आएगा अर्थ 616 पे, यानी हमारे अवेंजर्स वाले यूनिवर्स पे, फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स पे जाएगा, जहां पर गैलेक्टस ऑलरेडी जा चुका है, एक्स-मैन वाले यूनिवर्स पे जाएगा, सबकी अलग अलग बैंड बजा करके अर्थ 616 पे आएगा, तब उसकी फाइट वगैरह सेंट्री वगैरह से होगी। लेकिन उस सबको हरा करके अपने बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। इस बीच में भाई उसकी फ्लोकी से भी फाइट होने वाली, जो कि भाई एक्चुअल में वांडा अभी टीवीए में एग्जिस्ट करती है, ऐसा लीक्स और रूमर्स आ रहे थे। तो वांडा की हेल्प से वो लोकी को बीट करेगा और मल्टीवर्स पर रूल करके सारी संभावनाएं, सारी टाइमलाइंस को मिटा देगा। और उसकी कैंग से भी काफी अच्छी फाइट होने वाली है। एक्चुअली कैंग की कहानी उन्होंने लोकी के बाद कट कर दिया था, क्योंकि जोनाथन मेजर जो कि कैंग को प्ले करते हैं एक्टर, उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे विवाद हो गए थे, जो कि भाई वो प्ले नहीं कर सके थे वह कैरेक्टर। लेकिन एक्चुअली वो एक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं और कैंग की कहानी डॉक्टर डूमडे में ही एंड होने वाली है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा लाइनअप को तैयार कर रहे हैं। कैंग को जब वो मारेगा तो हमें एहसास होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल विलन डॉक्टर डूम है, क्योंकि भाई थैनोस का रोला वो लोग 2012 से मेंटेन करते आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता हो कि थैनोस जब आया था इन्फिनिटी वॉर में, कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर को मारा था, तो हमको लगा था कि भाई कितना पावरफुल कैरेक्टर है। वैसे तो टाइटन पे हमारे आयरन मैन वगैरह उनको सबक थोड़ा बहुत सिखाया था, लेकिन पीटर क्विल की गलती की वजह से कांड हो गया, उन्हीं की वजह से हमें एंड गेम भी देखने को मिली, वरना वही मेटल शॉट हो जाता। लेकिन थैनोस को भी हो सकता है वो इंट्रोड्यूस करवाए। ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं कि जॉस बर्लिन को वो लोग रीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन लफड़ा ये भी है ना कि भाई सेम कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और कैरेक्टर के लिए, जो कि हमें मूवी में ही जाके क्लियर हो पाएगा। तो कहानी ये है भैया कि अर्थ 616 जहां पर इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते थे, वहां पे एक्चुअली आयरन मैन आगे जाके डॉक्टर डूम बन चुका होता है और उसको कैद कर रखा था इल्यूमिनाटी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका जाकर जो वहां पर रायता फैला है, उसके बाद वो आजाद हो जाएगा, वो अपनी डूम बॉट आर्मी लेकर आएगा अर्थ 616 पर। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन सारे कैरेक्टर की ठुकाई बहुत तगड़े से वो करने वाला है। थ्योरी का
कंक्लूजन यही निकलता है कि एक्चुअली अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा ने अपने यूनिवर्स यानी 616 में ये कहानी न रची होती, ये संभावना ना देखी होती कि आयरन मैन ही सारा कांड करेगा, वो खुद भी मर जाएगा, तो एक्चुअली हमारे ही यूनिवर्स में आगे चल के आयरन मैन डॉक्टर डूम बन जाता। और यही कारण है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उन्होंने कास्ट किया है एज अ डॉक्टर डूम। एक तो पहली बात इम्पैक्टफुल चेहरा हमें देखने को मिलेगा, और दूसरी बात कि भाई अब आयरन मैन का जो रोल मेंटेन है हीरो तो विलन बना करके की तरह से कहानी को उसको कट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में एक सॉफ्ट रिबूट मारेंगे, सारी नई कास्टिंग हमें देखने को मिलेगी, मतलब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, अलग अलग कैरेक्टर नए आएंगे 2027 के बाद जो फिल्में आएंगी एवेंजर्स की, और सब एक तरफ से रिबूट मारा जाएगा। सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा मकसद यही, और सीक्रेट वॉर्स बहुत बड़ी फिल्म है क्योंकि भाई अगर आपकी कॉमिक्स पढ़ो तो बहुत सारी कॉमिक्स हैं सीक्रेट वॉर्स की, और सीक्रेट वॉर्स एक पार्ट में तो हो भी नहीं पाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा चांस है कि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें, जो कि 2027 में 28 देखने को मिले, जो कि इनका आगे चल के प्लान होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ओवरऑल इस वीडियो में हम बात की कि भाई किस तरह से आयरन मैन डॉक्टर डूम बन चुका है इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में, और वो क्यों आएगा बदलने के बाद उसके यूनिवर्स में लोग तबाही मचा के आ गए थे ना, उसको चाहिए कि भाई अपन को कौन चैलेंज कर रहा है। वो अपने को हमेशा गॉड मानता है, भगवान मानता है। ओवरऑल अगर ये कहानी कनेक्ट हुई तो मजा ही आ जाएगा। वैसे तो एक सिर्फ ये थ्योरी थी, अब आपको देखना है आपको क्या करना है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मेरा नया लुक है, लुक क्या है मां बहन कर ली मैंने अपने चेहरे की। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। बाल कटवाने पड़े, बाकी मैं ही हूँ भाई, कोई दूसरा बंदा नहीं है। मुझे भी थोड़ा कम सही लग रहा है पर एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।